बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी आपको देते हैं। दूसरा चरण जो है भारत जोड़ो यात्रा का आज शुरू हो रहा है। यात्रा सुबह 8 बजे शुरू होगी। कुराड़ गांव से शुरू होगी यात्रा। आज 13 किलोमीटर पैदल चलेगी यात्रा। तो फिलहाल ये दूसरा चरण है इस यात्रा का। सनौली खुर्द गांव में रात को ये यात्रा ठहरेगी। तो पहले से इसको लेकर इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। कई दिनों की मीटिंग हुई है। जो है पानीपत ये यात्रा रहने वाली है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज इस यात्रा को संबोधित भी कर सकते हैं राहुल गांधी। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें क्योंकि यात्रा कई प्रदेशों से होते हुए हरियाणा में पहुंची और हरियाणा में खासकर ये दूसरा चरण है इस यात्रा का। तो ऐसे में देखना ये होगा कि राहुल गांधी की इस यात्रा में इस बार कितना समर्थन जुड़ा पाती है ये यात्रा। आपको बता दें कि सनौली खुर्द के पास बनाए गए स्वागत द्वार से जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा अंदर पहुंची तो लोगों का उत्साह बढ़ गया। यात्रा में शामिल सभी लोग राहुल गांधी के साथ नजर आए। हजारों की भीड़ देखकर पुलिस प्रशासन भी यहां पर मौजूद रहा और रात्रि ठहराव स्थल के गेट तक जा पहुंचे सभी लोग। तो भारी भीड़ यहां पर यात्रा की देखने को मिल रही है। और पहले ही कांग्रेस ने कहा है कि इस यात्रा में जो इंतजाम रहेंगे और जो लोगों की भीड़ रहेगी वो काफी अधिक होगी। भारत जोड़ो यात्रा अपने दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश से यमुना नदी पार करके हरियाणा के सनौली खुर्द पहुंच गई है। यात्रा के साथ आए राहुल गांधी हरियाणा में करीब 250 मीटर पैदल चले और फिर कार में बैठकर सनौली बाईपास होते हुए दिल्ली चले गए थे। और अब क्योंकि अस्पताल में उनकी मां भर्ती हैं, ऐसे में उन्हें देखने के लिए वो पहुंचे थे। और उसके बाद अब वापस आज 8 बजे यात्रा शुरू होगी। और आपको बता दें क्योंकि राहुल गांधी का जिस तरीके से स्वागत किया गया जब उनकी यात्रा प्रवेश करी हरियाणा में, तो ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। राहुल गांधी हरियाणा में करीब 250 मीटर पैदल चले और फिर कार में बैठकर वो दिल्ली के लिए निकल गए थे। तो आज सुबह वो 6 बजे पहुंच जाएंगे। उसके बाद 8 बजे ये पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी। नामचर्च घर से ये पद यात्रा शुरू होगी जो शहर में संजय चौक तक जाएगी। और इसके बाद राहुल कार से अनाज मंडी पहुंचेंगे। यहां लंच करने के बाद फिर से फ्लाईओवर से होते हुए यात्रा सेक्टर 13-17 में रैली स्थल तक जाएंगे और आज की रात वे बाबरपुर मंडी में ही बिताएंगे। और इसके बाद शनिवार सुबह करनाल के कोहंड की ओर कार से वो निकल जाएंगे। तो ये उनका जो सफर है वो रहने वाला है भारत जोड़ो यात्रा का। चलिए अधिक जानकारी के लिए महेंद्र का रुख कर लेते हैं। महेंद्र, क्योंकि पानीपत ये यात्रा आज रहने वाली है, ऐसे में सबसे पहले कार्यक्रम क्या रहेगा, शुरुआत से लेकर अंत तक बताइएगा। कल रात जो है राहुल गांधी की यात्रा जो है सनौली खुर्द गांव में पहुंच चुकी थी जहां रात्रि पड़ाव था। आज सुबह इस यात्रा को करीब सुबह 6 बजे शुरू होना था, लेकिन किन्हीं कारणों की देरी की वजह से यात्रा जो है 2 घंटे की देरी से शुरू होगी। और आज सनौली खुर्द से यात्रा पानीपत होते हुए जो सेक्टर 13-17 की जो मेन ग्राउंड है जहां पर जनसभा आयोजित की गई है वहां पर पहुंचेगी। तो ऐसे में राहुल गांधी करीब 8 बजे इस यात्रा में शामिल होंगे और यहाँ से पैदल ये यात्रा
शुरू होगी, उसके बाद करनाल के सनोली रोड से होते हुए ये हाईवे पर पहुंचेगी। उसके बाद जो दोपहर के लंच के बाद जो है एक जनसभा आयोजित की गई है सेक्टर 13-17 के ग्राउंड में, वहां पर एक बड़ी जनसभा कांग्रेस के द्वारा की गई है। उसके बाद ये यात्रा जो है पावरपुर गांव जाएगी, जहां पर रात्रि ठहराव इस यात्रा का रहेगा। जी लेकिन महेंद्र, कल जब रात को इस यात्रा ने प्रवेश किया था हरियाणा में, जो लोगों की भीड़ देखने को मिली थी, जहां पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ गई थी, आज भी जब इतनी भीड़ इस यात्रा के साथ जुटेगी तो व्यवस्थाएं क्या की गई है? क्योंकि पहले ही कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि राहुल गांधी की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखे। जी बिल्कुल, बात की जाए यात्रा में शामिल लोगों की तो लगातार ये हुजूम जो है बढ़ता जा रहा है। हजारों लोग जो है यात्रा में शामिल होते हैं और जिस तरह से हरियाणा में आज से शुरू होगी, क्योंकि कल रात्रि पड़ाव था, उसके बाद यहां से भी बड़ी संख्या में जो कांग्रेस समर्थक हैं उस यात्रा में शामिल होंगे। खुद सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यहाँ पूर्व सीएम जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा बड़े कांग्रेसी नेता वो भी इस यात्रा में यहाँ से शामिल होंगे। तो ऐसे में पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो दावा जरूर किया गया कि यात्रा को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए, लेकिन जिस तरह से भीड़ उमड़ती है वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी दिक्कत की बात रहती है, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में उनको संभालना, उनको मैनेज करना एक पुलिस के लिए चुनौती का कार्य रहता है। और आज जब जो पानीपत से गुजरेगी, क्योंकि पानीपत एक भीड़ भाड़ का शहर है, वहां पर इस यात्रा के लिए सुरक्षा के व्यवस्था रखना ये कड़ी चुनौती रहेगी। ठीक है, लेकिन महेंद्र, अगर मैं कांग्रेस के नेताओं की बात करूं, खासकर हरियाणा के, कौन कौन से वरिष्ठ नेता इसमें शामिल रहने वाले हैं? क्योंकि जब इससे पहले चरण पर यात्रा पहुंची थी तो किरण चौधरी नजर नहीं आई थी, उनका कहना है कि वो दूसरे चरण में रहेंगी। क्या कुमारी शैलजा भी इस यात्रा से जुड़ेंगी? जी बिल्कुल, देखिए आज जो बताया जा रहा है कि उसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस यात्रा में आज शामिल होंगे। तो ऐसे में एक जो कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि सभी नेता एक मंच पर नहीं आते, वो शायद आज यहाँ पर एक दिखाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जो आज दोपहर के समय जो जनसभा की गई है उसमें तमाम नेता एक ही मंच पर दिखाई देंगे। जी ठीक है, क्योंकि ये यात्रा 13 किलोमीटर तक चलेगी आज के दिन की अगर मैं बात करूं, तो इसके लिए रूट को भी क्या डाइवर्ट किया गया है शहर के, ताकि लोगों को जाम से ना जूझना पड़े? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पैदल यात्रा सनोली से लेकर पानीपत के हुड्डा ग्राउंड तक जाएगी, चलिए महेंद्र, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।